शांति साकार मुरली 17 जनवरी 2025 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न: सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर: तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिता ये तो डेर के डेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, दयनहीन को राह बताओ। आत्मा ये कहती है बाबा, हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है। यह तुम जानते हो। बाप आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से तो पिताए बहुत है, बुलाते भी है तुम माता पिता। कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वह क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते। बाप कहते मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए है कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते। तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो। अब कोई मनुष्य राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं जो बापूजी चाहते थे। वहाँ हद का बापूजी था, यहाँ फिर है बेहद का बापूजी। यहाँ बेहद की सेवा करते हैं। यहाँ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो। तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फकोर है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो।
यह तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्ति यह गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यहाँ बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते। भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है, कहाँ भी जाता है। गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, तुम पहले बंदर मिसलते। एक सीता की तो बात नहीं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। वह तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दी। तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। कहते भी हैं हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारून का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वे है योगी, यहाँ है सब भोगी। वह पावन, यह पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस, राइटियस थे, 100% साल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फर्क है। यहाँ एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यहाँ किसको पता थोड़े ही पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है बिरला को भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यहाँ पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर एक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देहाभिमानी बने हो, अब बाप कहते अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझेंगे। यह रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से। तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो।
अभी नई दुनिया तो है नहीं, यह पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं, यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी ही है। दुखधाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो, बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांतिधाम स्वीट होम में ही होती है। उसको कहा जाता है शांतिधाम, जहाँ आवाज नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को यह सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते। वहाँ आत्माएं पवित्र है। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। प्यूरिटी का ही मान है। देवताएं पवित्र है, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यहाँ है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ही ऐसी बातें होंगी। वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। बुलाते भी है पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं यह कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारित है। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वहाँ रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता है। पुरुषार्थ बगैर पानी भी मिल ना सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वह प्रारब्ध के लिए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ नहीं थे। या बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन बैठते थे। अभी समझते हैं वह तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु है। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, वो ये 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं, कार्टून से फूल बना रहे हैं। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था। वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था। वंडर है ना। वह तो 7 वंडर्स कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है। यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे,
सच्चा निष्काम सेवादारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी ही चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहता है। तुमको तो शुभ बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़े ही है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में है, जो सबका बापूजी है। हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा, ड्रामा जो ओबोहो रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वहाँ व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।